दोस्तों, कल महाआंदोलन की शुरुआत हुई। मैं भी वहाँ पर था प्रयागराज में। आज सुबह ही मैं वापस आया हूँ। मेरा आना इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो कमिटमेंट आप लोगों से किए हुए हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी के क्रैश कोर्स का हो गया, चाहे फिर वो घटना चक्र पूर्वावलोकन की समरी का हो गया, सो वो मुझे पूरा आपको कंस्ट्रक्ट करके देना है। इस वजह से मेरा आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं वहाँ पर कंटिन्यूस नहीं रह सकता था। सो कल मैं वहाँ पर था। एक चीज़ जो मैंने वहाँ पर महसूस की वो ये थी कि ट्विटर पर विभिन्न जो यूट्यूब चैनल हैं उनके वीडियोस पर वीडियो के सेक्शन, जो कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट सेक्शन में आप देखोगे तो लाइन से मतलब कमेंट पे कमेंट आएंगे कि वी वांट वन डे वन शिफ्ट और वी डोंट वांट नॉर्मलाइजेशन और ये सारी चीज़ें, ठीक है। और मुझे लगता है कि जैसे पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो तकरीबन 95% स्टूडेंट जो हैं वो इस फेवर में नहीं हैं। उसके बाद भी कल जो आयोग के सचिव जी का स्टेटमेंट है एक तरीके से, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये बोला है कि कोई भी इस भुलावे में ना रहे कि ये एग्जामिनेशन जो है डेट्स पर नहीं होगा। जो 7 और 8 दिसंबर की डेट दी गई है पीसीएस की और समीक्षा अधिकारी की जो डेट दे रखी है, उन्हीं डेट पर एग्जामिनेशन होगा। ये जो आप कॉन्फिडेंस देख रहे हो ना, ये कॉन्फिडेंस आप ही लोगों ने उन्हें दिया है। रीज़न बीइंग कि मैंने अपने हर एक वीडियो में पहले बोला था कि भाई सब लोग वहाँ पहुँचना और ज़रूर पहुँचना। ये किसी एक की बात नहीं है, ये सबका मैटर है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के घातक इम्पैक्ट होंगे, ये आप समझ के रखो। और आप मतलब परीक्षा में सफल हो गए या असफल हो गए, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि कितने अभ्यर्थी जो हैं वो बैठे हैं इन टोटल, ठीक है। सो उस फॉर्मूला के हिसाब से ही आपका डिसीजन होगा कि आप बैठे हो कि नहीं बैठे हो। बहुत सारे लोग अभी वीडियो को स्किप करने लगे होंगे। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, स्किप मत करो। ज़िंदगी में हर चीज़ जो होती है वो इंस्टेंट नहीं होती, शॉर्ट्स में नहीं होती, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। अब कल वहाँ पर जो स्टूडेंट थे उनकी तादाद कम से कम जो मुझे लगता है होनी चाहिए थी वो 2 लाख 2.5 लाख। इतना बच्चा अगर पहुंच जाता ना, सरकार घुटनों पे आ जाती, आयोग घुटनों पर आ जाता, जो आप चाहते हो वो चीज़ हो जाती। अभी भी वहाँ पर अभ्यर्थी लगे हुए हैं, आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो ये कहना स्टार्ट कर दिए कुछ बदलेगा नहीं, एग्जामिनेशन टाइम पर ही होगा और सारी चीज़ें जो है वैसे ही होंगी जैसी सरकार कह रही है। और योगी सरकार बहुत स्ट्रांग है, जो हमारे सचिव जी हैं बहुत स्ट्रांग है, वो वैसे ही करेंगे जैसे उन्होंने बोल दिया है। सो एक चीज़ ये समझो कि आप फेवर किसका कर रहे हो, ठीक है। आप किस चीज़ का फेवर कर रहे हो, जिस चीज़ के आप अगेंस्ट थे उसी को आप एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अभी भी चीज़ें बदल सकती हैं और ये हर किसी को करना पड़ेगा। आप सहारनपुर में बैठे हुए हैं, आप सीतापुर में बैठे हुए हैं, आप उन्नाव में हैं, आप गोरखपुर में हैं, आप बस्ती में हैं, महाराजगंज में हैं, कुशीनगर में हैं, किसी गांव, किसी तबके, किसी मोहल्ले में कहीं पर भी हो, ठीक है। तो इस बात को समझो, अगर आप पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के एस्पिरेंट हो तब तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है ये बात समझना कि आपको वहाँ से निकलकर पहुँचना पड़ेगा प्रयागराज, ठीक है। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली चीज़ है। अगर नहीं कर सकते तो फिर ये गाना गाना बंद कर दो। और प्लीज़ इस वीडियो के मैसेज सेंटर में बिल्कुल मत लिखना कि हमें 1 दिन और 1 शिफ्ट वाली परीक्षा चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप गए ही नहीं, आपने प्रयास ही नहीं करा, तो आपका अधिकार भी नहीं है। खाली घर बैठे सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें नहीं हो जाती, ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, ठीक है। कल वहाँ जो मैंने देखा तो मुझे यही महसूस हुआ कि जब 6 लाख बच्चे पीसीएस में बैठ रहे हैं और समीक्षा अधिकारी में मतलब इतने सारे 10 लाख के आसपास बच्चे बैठे हुए, तो वहाँ पर मात्र 5,000 10,000 बच्चे बस। बाकी क्या? बाकी सब अपने घरों में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ से कोई डिसीजन आएगा तो उसको हम जो है सेलिब्रेट करेंगे। तो हर चीज़ आप अपने घर पे बैठ के समझोगे क्या? हर चीज़ अब मतलब दूसरे करेंगे और आप उसका फ़ायदा उठाओगे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कल जाने की, लेकिन फिर भी मैं गया था, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ देखी है, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनको आप लोग सपोर्ट भी करते हो और आप उनसे कोर्सेज परचेस करते हो, एक भी वहाँ पर नहीं पहुँचा, उस तरीके का सपोर्ट नहीं था, ठीक है। खाने पीने की व्यवस्था वो लोग कर सकते थे, लाखों रुपए आपसे कमा रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं करा। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप लोग जो सीरियसनेस है ना मैटर की, वो नहीं समझ रहे हो। उनका काम है, वो एक बिज़नेस चला रहे हैं, ठीक है। बिज़नेस चला रहे हैं इन सेंस कि वो एक एजुकेशन
प्लेटफॉर्म है, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपना कोर्सेज आपको सेल आउट कर रहे हैं, बस यही एकमात्र रिलेशन है। बाकी रिलेशन जो है वो खाली कहने के लिए है, वीडियोस के माध्यम से और ट्विटर या फिर टेलीग्राम के माध्यम से। इसके अलावा कोई दूसरा रिलेशन मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, मैंने कल कई बार कोशिश करी थी लाइव आने की, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, मैं लाइव आ नहीं पाता। 8 बार मैंने ट्राई किया था लाइव सेशन करने का, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। ठीक है, मतलब लाइव आ रहा था लेकिन उसके बाद उसमें इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था कि वो लाइव सेशन हो नहीं पा रहे थे। अदरवाइज़ अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होते मेरे चैनल के तो आप मुझे देख पाते। अब यहाँ से आगे की परिस्थिति क्या होगी? क्या ये एग्ज़ामिनेशन आपका टलेगा, नहीं टलेगा? एग्ज़ामिनेशन टाइम पर होगा, कोर्ट केस होगा कि नहीं होगा? बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पहली चीज़, आयोग की जो मंशा है, सरकार की जो मंशा है, वो बिल्कुल ये नहीं है कि एग्ज़ामिनेशन को टाला जाए। क्यों? क्योंकि अभी उन पर जो है उस तरीके का दबाव नहीं आया है। क्योंकि 5-10 हज़ार बच्चों का ये सब जो आंदोलन कल हुआ, इससे इन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अभी उपचुनाव हैं और स्पेशली मैं गर्ल्स कैंडिडेट की बात करूंगा कि आपकी फैमिली को सामने आना चाहिए, आपको सामने आना चाहिए। सब लोग इलाहाबाद पहुंचो और एक बहुत बड़ा आंदोलन, ठीक है, बहुत बड़ा आंदोलन वहां पर क्रिएट करो। एक प्रेजेंस वहां पर होनी चाहिए सबकी। ये आपकी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, और ये बॉयज़ की भी बात कर रहा हूँ, अगर वो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है पढ़ने के लिए, तो इस मामले में भी सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ये आप सबका मैटर है, आप सबकी फैमिलीज़ का भी मैटर है। क्योंकि कल को कुछ बन जाओगे, एसडीएम वगैरह कुछ बन गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी फैमिली प्राउड करेगी, उस चीज़ का बेनिफिट उन्हें भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हर एक फैमिली, हर एक बच्चा जो इन परीक्षाओं से एसोसिएट है, उसको वहाँ पर पहुँचना चाहिए, बिना ये सोचे हुए कि हाँ ऐसे कुछ नहीं होता और आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। अगर आंदोलन करने से ही नहीं होता तो देश आज़ाद नहीं होता। देश के बाद तमाम आंदोलन हुए, सरकारें बदल गई, अगर आंदोलन करने से नहीं होता तो। ठीक है, तो ये जो एक नेगेटिव माइंडसेट है, इसको छोड़ के, और मेरे हिसाब से आप सबको आगे आना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई और पहुंच जाएगा तो चीज़ें हो जाएंगी। इंडिविजुअल अपने, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन है, आपकी ज़िंदगी है, सब कुछ आपका है, तो आपको खुद आगे आना चाहिए। जब इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर सारे अभ्यर्थी पहुँचेंगे, उनकी फैमिलीज़ पहुँचेंगी, सवाल ही नहीं उठता सरकार ना सुने, हो ही नहीं सकता। ठीक है, और एक समस्या और भी है कि अगर सपोज़ ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हुआ तो ये कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, ये पूरी वैकेंसी आपकी जो है फंस के रह जाएगी। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि अभी हम पढ़ाई करते हैं और आंदोलन की वजह से हमारा टाइम ख़राब हो रहा है, हमारी सारी चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, उनके लिए स्पेशल ये मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो ये वैकेंसी तो आपकी फंसेगी ही फंसेगी कोर्ट में। क्यों? क्योंकि 2025 का जब वैकेंसीज आएंगी तो उसमें नोटिफिकेशन में क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी कि मल्टीपल शिफ्ट में करवाएंगे, सारी चीज़ें, मतलब जिसमें आयोग कोर्ट में जवाबदेह ना हो। लेकिन यहाँ पर है क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ क्लियर नहीं था। ठीक है, सो मुझे आप लोगों से यही बताना था। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी बात सही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और डेली बेसिस पर जो मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं इनको ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।